हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 12 दैट इज़ हेरोन्स फार्मूला। जो वो हेरोन्स फार्मूला है बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिससे हम किसी भी ट्राइंगल का हमको एरिया फाइंड आउट करना होता है। तो अभी तक आप जो पहले पढ़ चुके हैं, किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने हैं तो आप पढ़ चुके हैं। जैसे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है वो पढ़ चुके हैं आप, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अब वो फार्मूला तो आपको यूज़ होगा ही, लेकिन अगर आप चाहें तो आपको जो एक फार्मूला और है, जो फार्मूला है हमारा हेरोन्स फार्मूला, जिसकी हेल्प से हम किसी भी ट्राइंगल, कैसा भी शेप है, चाहे इक्विलैटरल हो, राइट एंगल हो, कैसा भी शेप हो, अगर हमको 3 साइड्स उसकी गिवन है तो हम उस हेरोन्स फार्मूला से उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले सीखते हैं कि हेरोन्स फार्मूला होता क्या है और इसके अंदर कौन सी टर्म को क्या हम बोलेंगे और कैसे हम इसके सॉल्यूशंस को कर पाएंगे। तो मैं इसके 1 और 2 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, तो आपको सारे क्वेश्चन आप खुद से इजीली कर पाएंगे। तो हम देखते हैं इसके जो क्वेश्चन नंबर, जो पहले इसका बेसिक देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला होता है हेरोन्स फार्मूला, जिससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं, वो होता है हमारा रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो हमारा यहाँ पर ए बी सी, ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि किसी ट्राइंगल की 3 साइड होती है। तो ए साइड हो गई, सेकेंड साइड बी हो गई और थर्ड साइड हमारी सी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमारा ये फार्मूला होता है। अब इसमें क्या चीज़ हमारी जो अननोन है, जैसे ए तो हमको गिवन कोई साइड होगी, बी भी साइड है हमारी और सी भी साइड होगी। अब हमको यहाँ पर एस जो दिख रहा है वो न्यू टर्म है। तो एस कोई न्यू टर्म नहीं है स्टूडेंट, ये होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। अब पेरीमीटर जो होता है वो होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी। इसका अगर हम हाफ कर दें तो उसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए उसका जो एस है वो फाइंड आउट करेंगे। और एस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो मैं इसका एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, सॉल्व करके एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही बताता हूँ, जिससे आपको एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल चैप्टर है स्टूडेंट ये। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि स्कूल अहेड एक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है, जिसके ऊपर वो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का शेप है, कौन सा शेप है स्टूडेंट, ट्राइंगल का शेप है, और उस ट्राइंगल पे आपका लिखा हुआ है स्कूल अहेड, और उसकी जो साइड है वो ए है, उसकी साइड क्या है, ए है। अब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि वो जो ट्राइंगल है उसकी सारी साइड इक्वल है, दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब उसका एरिया आप बताएं हेरोन्स फार्मूला से, तो हेरोन्स फार्मूला से हम उसका एरिया बता देंगे। जैसे ही हम उसका क्या बता देंगे, एरिया बताएंगे, तो फिर हमको क्वेश्चन में आगे बोला है इफ़ इट्स पेरीमीटर, उसी बोर्ड की जो पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर है, कितनी है 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, तो सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। तो अब हमको उसकी पेरीमीटर दी हुई है, तो फिर बाद में उसका एरिया बताना, मतलब ये हमको डिराइव करना है और ये हमको कैलकुलेशन करके बताना है कि एक्चुअल में एरिया कितना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिराइव कर लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा जब साइड अगर ए है। ए मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 कुछ भी हो सकता है, तो आपको अभी ए गिवन है, तो हम इससे पहले पता लगा लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं हेरोन्स फार्मूला से। तो अब हम जानते हैं कि हेरोन्स फार्मूला हमारा होता है एरिया निकालने का रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और सेमी पेरीमीटर होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो अब हमको एक ऐसा ट्राइंगल गिवन है जिसकी जो ए साइड है वो भी खुद ए है, जो बी साइड है वो भी है। ये शेप इक्विलेटरल नहीं है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी आपको इसी में मैं समझा रहा हूँ कि वो एक्चुअल में होगा ट्राइंगल आपका ऐसा, उसकी तीनों साइड क्या होगी, ए, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम इससे बता देते हैं, ठीक है, ए बी सी। तो ये हो गया हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका हमको क्या बताना है, एरिया बताना है। एरिया बताने के लिए हमको, हम अगर देखते हैं तो हमको 3 साइड्स चाहिए होती, तो ए इटसेल्फ
बी भी जो हमारा हो जाएगा ए है, और सी जो है वो भी हमारा ए है। तो तीनों साइड जो है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या गिवन है स्टूडेंट, हमको ए गिवन है। अब हम इसका क्या फाइंड आउट कर लें, सेमी पेरीमीटर्स, क्योंकि हमको एस चाहिए होता है, एस के बिना हम एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो एस होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, और ए होता है ए, बी हमारा खुद ए है और सी भी ए गिवन है हमको। तो हमारा हो जाएगा ए प्लस ए, कितने ए हो गए स्टूडेंट, 3a/2, तो कितना हो गया 3a/2 हो जाएगा। तो हमारा एस आ चुका है। अब हमको चाहिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि हमारा जो सिग्नल बोर्ड है, या फिर लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, क्योंकि वो भी हमारा ट्रायंगल ही है, या इक्विलेटरल बोलें तो एक ही बात है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC बोल देते हैं, ठीक है। इसका एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है, बाय हेरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इससे हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो भी किससे, बाय, तो हमने क्या करना है, बाय हेरोन्स फार्मूला। कौन से फार्मूला है हमारा, हेरोन्स फार्मूला है, जिससे हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है। अदरवाइज इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का खुद का फार्मूला होता है, वो अब अभी हम हेरोन्स फार्मूला से कर रहे हैं, वो खुद ही जैसे हम डिराइव करेंगे तो वही आ जाएगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला, एस हमारा आया है 3a/2, क्लियर। फिर एस आया है हमारा 3a/2, और ए की प्लेस पर हम क्या रखेंगे, ए, क्योंकि ए हमारा कितना है, ए है, ठीक है। और बी की जो वैल्यू है वो भी हमारी ए है, लेकिन एस हमारा है 3a/2। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, एस आया हमारा 3a/2 और सी आया हमारा ए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं, दैट मीन्स कितना स्टूडेंट 1, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा हमारा 2, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2 इंटू ए, 2a। तो ये तीनों ब्रैकेट सेम है, तो हमको बार बार एलसीएम लेने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देते 3a माइनस 2a अपॉन में 2a, 2 हो जाएगा। फिर 3a माइनस 2a और अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो हम एक स्टेप अगर आप सीख गए स्टूडेंट सॉल्व करने की, तो आप पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3a/2, तो एज इट इज़। अब 3a में से 2a जाएगा, तो ये आ जाएगा a/2, यहाँ भी आ जाएगा a/2, और यहाँ भी आ जाएगा आपका a/2। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से जिसका पेयर बनता है, आपने क्लास जो 8th है वहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़े होंगे। तो उसमें हम क्या करते थे, पेयर बनाकर बाहर करते थे। तो यहाँ पर a/2 का देखो एक पेयर बन रहा है, और ये देखें हम तो यहाँ पर भी a/2 का एक पेयर बन रहा है, और 3 का एक पेयर नहीं बन रहा, क्योंकि 3 क्या है, अकेला। अब हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू a/2, क्योंकि 3 बन जा, 3 होता है, तो 3 इंटू a कितना होगा, 3 है। तो a/2 का एक पेयर, a/2 का एक पेयर, तो हमारे यहाँ पर a/2 के 2 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। अब हमको 3 क्या करना है, बाहर आ जाएगा, तो 3 को हम लिख देंगे रूट का, ये हमारा 3 हो जाएगा, रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि ये बाहर नहीं आ रहा है। अब ये a/2 का एक पेयर आ गया है बाहर, तो a/2 बाहर आ गया। ऐसे ही a/2 बाहर आ गया, a/2 के 2 पेयर है, तो हमारे 2 पेयर में से एक a/2 बाहर आ गया। अब जो हमारा लिखने का सीक्वेंस होता है पहले नंबर लिखो, तो √3, फिर 2 2 ज़ा 4, तो इसके अपॉन में 4 लिख दो। अब मल्टीप्लाई में a इंटू ए कितना होता है, a²। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो हमको हेरोन्स फार्मूला से बताना था। तो ये हमने किससे बता लिया है, हेरोन्स फार्मूला से बता दिया। अब आगे हमको क्वेश्चन में गिवन, ये तो हमारा डेरिवेशन टाइप हो गया। डेरिवेशन दैट मीन्स हमको डिराइव कर दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। अब उसने बोला है कि ये जो बोर्ड है आपका, ये जो बोर्ड आपको गिवन है सिग्नल बोर्ड, इसका एरिया बताएं जब उसकी पेरीमीटर 180 है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है स्टूडेंट सम ऑफ ऑल साइड, दैट मीन्स तीनों साइड का सम अगर करें तो हमको क्या मिलेगा, पेरीमीटर। और तीनों साइड का सम अगर हम करते हैं तो वो होगा a प्लस बी प्लस सी, और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या हमारी सेम है, दैट मीन्स a जो होगा वो भी a है, और b जो है हमारा a है, और c जो है वो भी हमारा a है। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और पेरीमीटर हमको गिवन है 180, और a
की प्लेस पर भी ए आएगा और बी की प्लेस पर भी ए आएगा और सी की प्लेस पर भी ए आएगा। क्यों ए आया स्टूडेंट? क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी तीनों साइड इक्वल होगी, तो 180 इज इक्वल टू, अब a प्लस ए हो जाएगा हमारा 3a, तो a की वैल्यू हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज ऑफ 3 इट्स मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको बोला था 180 सेंटीमीटर है उस सिग्नल बोर्ड का एरिया। अब जैसे ही हमारा इसका ए आ गया है तो हमको बोला है अब इसका एरिया बताओ सिग्नल बोर्ड का, तो देयरफॉर एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड का एरिया जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सिग्नल बोर्ड का जो एरिया है वो अभी हमने डिराइव किया है, तो √3/4 इंटू साइड या फिर ए का स्क्वायर, यही आया था अभी हमने डिराइव किया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है 60। तो जैसे ही हम इसमें 60 पुट करेंगे तो 4 बन जा, अब देखो 60 का स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। अब 4 1 जा 4 और 4 से अगर इसको कैंसिल करें तो 4 1 जा 4 बचे 2, 4 5 जा 20। अब 15 6 जा हमारा होता है 90, तो 900 इंटू √3 और एरिया है तो हम क्या लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमको पहले तो आपको हेरोल्ड्स फार्मूला डिराइव करके एरिया लाना था, फिर जैसे एरिया आ जाता है तो उसकी साइड पता लगानी थी पेरीमीटर से, और पेरीमीटर से जैसे साइड पता लगा लिया आपने तो उसके बाद आपको उसका एरिया बताना था। तो इस बोर्ड का जो एरिया आया है वो है 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप इसको अच्छे से समझे तो आगे के क्वेश्चन पे आप खुद से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द ट्राइंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक फ्लाईओवर बना हुआ है और इस फ्लाईओवर में आपको जो एक ट्राइंगुलर वॉल बनी हुई है ऐसे दिख रही है, ये जो ट्राइंगुलर वॉल है इस वॉल पे एडवर्टाइज लिखा हुआ है, और इस एडवर्टाइज को लिखने के बाद जो गिवन है आपको, द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ये जो वॉल है इसके ऊपर एक ट्राइंगल बना हुआ है और इस ट्राइंगल की 3 साइड्स जो आपको गिवन है। अब आपको बोला है कि इस पर एक एडवर्टाइज करना है, तो एडवर्टाइज करना है तो मतलब किसी रेट से एडवर्टाइज होता है कि इतने मीटर स्क्वायर का चार्ज इतना होगा, इतने मीटर स्क्वायर का चार्ज इतना होगा। तो द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में उसको उस एडवर्टाइज से कितने रुपीज़ मिल रहे हैं, 5,000 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के उसको 5,000 मिल रहे हैं पर ईयर, हर साल। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। अब कंपनी ने उसकी जो वॉल है 3 मंथ के लिए ही हायर करी है, तो हाउ मच रेंट इट पे, तो उसको कितना रेंट पे करना होगा। तो हम सबसे पहले तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया पता लगा लेते हैं, और एरिया पता लगाने के लिए हमको पता है कि हेरोन्स फार्मूला होता है। हम हेरोन्स फार्मूला से ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के बाद इसकी जो चार्जेस है उससे हम पता लगाएंगे कि इसको कितना रेंट देना होगा 3 मंथ के लिए। तो सबसे पहला वर्क है हमारा एरिया फाइंड आउट करना। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको चाहिए होता है एस और ABC। तो ए हमको पता है, बी पता है और सी पता है, ठीक है। तो अब ABC गिवन है हमको, दैट मीन्स क्या होगा, हम ABC की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अब मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हियर वी फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल साइड वॉल जो है। तो हम किसी भी साइड को कुछ भी लेट कर सकते हैं, दैट मीन्स अगर आपको A122 नहीं करना है, 120 करना है तो आप 120 कर लें, 22 करना है तो 22 कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने अभी A122 मीटर, B120 मीटर, C22 मीटर जो क्वेश्चन में गिवन था वो लेट कर लिया। जैसे ही हमको A मिल जाता है तो हमारा सेकेंड वर्क होता है कि हमको S फाइंड आउट करना है। S क्या होता है हमारा, A + B + C/2। तो हमने इन तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया तो 132 मीटर आ गया। जैसे ही हमारा S आ जाएगा तो अब हमारा जो थर्ड वर्क होता है वो होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगुलर वॉल, दैट मीन्स हेरोन्स फार्मूला। तो आप लिख सकते हैं बाय हेरोन्स फार्मूला। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, S 132 है, S 132 है, A हमारा 122 है, ये रहा A, B हमारा 120 और C हमारा 22। तो हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद हमने इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 132 एज इट इज़,
132 में से 22 गया तो 10 आ जाएगा, 132 में से 120 गया तो 12 आ जाएगा, और 132 में से 22 माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिए हैं, इसको सबट्रैक्ट कर लिया और सब रूट के अंदर है। अब हमको इसको रूट से बाहर करना है, तो रूट से बाहर करने के हमारे पास 2 मेथड्स है, या तो फैक्टराइज करके करें या फिर कैसे कर सकते हैं, अलग अलग उनको ऐसा पेयर बनाएं जिससे आपको वो बाहर आ सके रूट से। जैसे 132 है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 132 जो है वो 2 की टेबल में 2 से डिवाइड कर लें, फैक्टराइज कर लें, 2 6 12, 2 6 12 हो जाएगा, क्लियर। 2 3 6, 3 1 3 तो 11 हो जाएगा। तो ऐसे आप चाहें तो ऐसे फैक्टराइज कर लें। फिर 10 आया है तो 10 को आप चाहें तो ऐसे कर ले तो 10 आ जाएगा 2 × 5। मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ यहीं पर। ऐसे सबको सेपरेट सेपरेट क्या कर ले, ऐसे इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर ले। जैसे ही फैक्टर फाइंड आउट होंगे तो एक मेथड है वो भी सिखा देंगे। और या फिर ऐसे बना ले, जैसे 110 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11 × 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 × 10 क्या होता है 110। ये 12 एज इट इज़ रहने दें, 10 एज इट इज़ रहने दें। 132 होता है 11 × 12 क्या होता है, जब 11 का, तो ये आपको एकदम से गेस कर पाना टफ होता है, तो आप चाहें तो ये वाली मेथड प्रेफर कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये मेथड सिखा देता हूँ, इसके बाद वो मेथड भी सिखा देंगे। अब इसमें जिसके पेयर बनते हैं वो बाहर होते जाएंगे। जैसे 11 एक ये रहा, एक 11 ये रहा, तो 11 बाहर आ गया रूट से। 12 ये रहा, एक 12 ये रहा, तो 12 भी बाहर आ गया। एक 10 यहाँ पर है, एक 10 यहाँ पर है, तो 10 भी बाहर। अब स्टूडेंट यहाँ पर रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। जब रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा है तो कुछ भी नहीं है मतलब रूट हट जाएगा। जैसे ही रूट हट जाएगा तो जो भी रूट के बाहर हैं उन सब का प्रोडक्ट कर लो। तो 11 × 12 × 10 का प्रोडक्ट आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया स्टूडेंट, हमारा एरिया आ गया है हमारा 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमको इसका रेंट बताना है, तो ये एरिया तो हमको समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट किया। अब रेंट मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो, रेंट चार्जेस पर ईयर, तो हम लिखेंगे रेंट चार्जेस पर ईयर दैट मीन्स 12 मंथ। कितना है हमारा 12 मंथ का चार्ज, ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है 5000, वो भी कितने मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए। तो अब हम देखते हैं कि इसका पर मंथ मतलब 1 मंथ का चार्ज कितना होगा। तो हमारा हो जाएगा रेंट चार्जेस पर मंथ इक्वल टू 5000 को किससे डिवाइड कर दें हम, 12 से, क्योंकि पर मंथ से आएगा तो हम 3 मंथ का क्लिक कर सकते हैं। और अगर हमारा क्या होगा 3 मंथ का है तो डायरेक्ट हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहले 1 मंथ का फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद 3 मंथ से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 मंथ का चार्ज ये है, तो 1 मंथ का चार्ज इसको 12 से डिवाइड कर दिया। अब 3 मंथ का चार्ज चाहिए तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो हमारा मीटर स्क्वायर है, 5000 चार्ज है, और 3 मंथ आउट ऑफ 12 में से 3 मंथ का चार्ज हमारा। तो हम इसको जब पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹16,50-2000, दैट मीन्स 16,50,000 हमारा जो है पर मंथ का चार्जेस आएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ऐसे पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब मैं आपको ये फैक्टर को करने का जो एक और मेथड है वो सिखा देता हूँ आपको। तो हम देख लेते हैं इसका एक और जो टाइप है हमारा। जैसे हमारा रूट के अंदर आया था 132 10 × 12 × 110, तो हम 132 के फैक्टर तो कर लिए थे। 132 के फैक्टर आए थे हमारे 2 × 2 3 × 11। अब 10 के फैक्टर होते हैं हमारे 2 × 5, 12 के होते हैं 2 × 2 × 3। फिर 110 के हम क्या कर लें, अगर फैक्टर करते हैं तो हमारे फैक्टर्स आते हैं 2 × 5 × 5, ठीक है। तो अब हम 5 × 11 क्या फैक्टर आएंगे 5 × 11। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ये 2 का एक पेयर 2 बाहर, एक 2 यहाँ पर, एक 2 यहाँ पर, 2 का पेयर है बाहर, एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, 2 का पेयर बाहर। ऐसे हमें क्या करना होंगे, सबके पेयर बनाने होंगे और इसको 1 बाय 1 बाहर लिखते जाएंगे रूट से। 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, 3 बाहर। 11 का एक पेयर, ये रहा एक 11 भी बाहर।
5 का एक पेयर, 5 का एक पेयर, 5 भी बाहर। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो हमारा रूट में है तो रूट हमारा हट जाए। इन सब का हम क्या कर लें, प्रोडक्ट तो हमारा जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं सॉल्यूशन करना आता है तो जितने भी नंबर है सबका क्या कर ले, फैक्टर। और फैक्टर करने के बाद ऐसे पेयर बना ले जैसे मैंने बनाए हैं, और ऐसे रूट से बाहर आ जाएंगे। जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही रहेगा, और ऐसे हमने मल्टीप्लाई करके इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको 3 साइड्स गिवन है, और 3 साइड्स गिवन होने से आप उसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक बार उसकी हिंट दे देता हूँ। जैसे एक पार्क है, उस पार्क पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। उसकी 3 साइड्स है, 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। तो आप हेरोन्स फार्मूला का अप्लाई करें और इसका एरिया निकाल लें। ऐसे ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक बार थोड़ा इसकी हिंट दे देता हूँ मैं, फिर आपको साइड ए बी सी बता दूंगा। जैसे आपको साइड ए बी सी मिल जाएगी, आप क्या करेंगे, फैक्टर करके एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज 2 साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब हमारा एक ट्राइंगल है जिसका हमको एरिया बताना है, और जिसकी साइड हमारी 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है, एंड द पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर कितना है हमारा उसका, 42 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमको ए गिवन है, बी गिवन है, लेकिन यहाँ पर हमको सी गिवन नहीं है। अगर आप देखते हैं तो उसमें 42 दिया हुआ था, तो वो आपका सी नहीं है स्टूडेंट। इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही होती है कि आप उसको सी मान लेते नहीं, जबकि वो आपका क्या गिवन है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर आप जानते हैं ट्राइंगल का होता है सम ऑफ ऑल साइड, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। वो आपको 42 गिवन था, तो हमने ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया, वो हमको 42 गिवन था। अब ए जो है हमारा 18 है, बी हमारा 10 है, और सी हमको बताना है। तो 18 प्लस 10 हमारा हो जाएगा 28। तो इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा और ये सी हो गया। तो हमारी जो सी की वैल्यू आएगी वो आएगी, हमारी सी की वैल्यू 14 मीटर सेंटीमीटर है ना। ठीक है स्टूडेंट, अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर में, तो सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर आ गई। तो हमको ए पता चल गया है, बी पता है, और हमको सी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो हम क्या इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम हेरोन्स फार्मूला से इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। जैसे हमने सी आ गया है, सी 14 आया था, तो एस हम फाइंड आउट कर लेंगे, एस 21 आएगा। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा फार्मूला होता है, इससे हम क्या करेंगे, फार्मूला से आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कि ऐसे इसका सॉल्यूशन आएगा। अब देखते हैं हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो दिया हुआ है हमको, साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर रेशो दिए हुए, अगर हमको साइड गिवन होती तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। अभी हमको क्या गिवन है, रेशो। अगर जब हमको रेशो गिवन होते हैं तो हमको सबसे पहले एक्चुअल लेंथ चाहिए होती साइड की। अभी हमको ये रेशो में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जब भी रेशो में गिवन होता है तो उसे एक्स लेट कर लेते हैं। तो हम इसे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे एक्स, और इससे पहले साइड पता लगाएंगे। जैसे हमारे को साइड पता चल जाएगी तो हम फिर हेरोन्स फार्मूला से इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं ना, लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल बी 12x, 17x, 25x, क्योंकि रेशो में गिवन था तो मैंने एक्स लेट कर लिया। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है 540 दिया हुआ है, जो होता है हमारा सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारा ए बी सी तीनों को हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया, तो ये आया 54। अब 54 को डिवाइड किया तो x की जो वैल्यू आई है हमारी स्टूडेंट वो आई है 10। ठीक है, अब x आ गया है तो हम ए बी सी फाइंड आउट कर सकते हैं। a हो जाएगा 12 × 10, क्योंकि हमने x माना है तो x की प्लेस पर हमने क्या रखना है, 10 रखना है तीनों में। तो हमने 10 रखा, तो 120, 170, 250, ये हमारा आ जाएगा आपका ए बी सी। जैसे ही ए बी सी आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, s जो है s की प्लेस पर a b c बाय 2 इक्वल टू 120, 170, 25, इसको जब डिवाइड करेंगे तो s आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम क्या करेंगे, हेरोन्स फार्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर आपको ये नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा नोट कर सकते। 900 आपका जो है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा आपका। और सेम सॉल्यूशन है,
इसमें से ए जाएगा, फिर बी और सी ऐसे माइनस करके फिर फैक्टराइज करना है। जैसे मैंने किया है तो ऐसे कर ले, या जैसे मैंने आपको एक और जो एग्जांपल दिया था आप चाहें तो उस टाइप से भी कर सकते हैं। अब हम इसका जो एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो देख लेते हैं। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर गिवन है स्टूडेंट, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है टू साइड जो होती है उसकी इक्वल होती है, एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12। अब उसकी जो दो इक्वल साइड है वो 12 है, तो अब तीसरी साइड हमको पता नहीं है, तो पहले सेम इसके जैसे हम उसकी तीसरी साइड पता लगाएंगे, फिर उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हम देख लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है उसको अब कैसे करेंगे। तो अब हमको गिवन है ए और बी इक्वल साइड, तो हमने लिख दिया 12 है वो दोनों। अब पेरीमीटर हमको गिवन है 30, तो ए है हमारा 12, बी है 12 और सी हमको पता लगाना है, तो सी हमारा 6 है। तो ए बी सी जैसे ही पता चल जाएगा हमको, तो क्या कर लेंगे, एस आएगा, एस जैसे आएगा तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो ये भी आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर सकते हो। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 12.1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए आईएमपी हो सकते हैं, जो आपको करना ही चाहिए, केवल हम वही वाले क्वेश्चंस उसमें से सिलेक्ट करके सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।